हेलो मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं। आज हम आपको इसमें बताएंगे वार्षिक परीक्षा एवं अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, खाली स्थान, सही जोड़ी, विकल्प एवं सत्य असत्य, जो कि इस वर्ष 32 नंबर के मात्र यही रहेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन सही जोड़ी, खाली विकल्प और सत्य सत्य जो होता है एक वाक्य में, तो यही सब ज़्यादा रहेंगे 32 नंबर के। तो अगर जो छात्र एवं छात्राएं कमज़ोर हैं तो खाली विकल्प में खाली स्थान, सही जोड़ी, रिक्त पद में अगर इसमें ध्यान दें, इसी में, तो इस साल 80 नंबर का है पास पूर्णांक, तो उसमें से 27 पासिंग रहेगा, तो इसी में से वो पास हो सकते हैं। तो ये आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सभी प्रश्न हैं, जो कि एक एक नंबर के ये हैं। तो चलिए हम देखते हैं, इसको शुरू करते हैं। एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए एवं अन्य कंपटीशन के लिए भी यह विकल्प बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये हमारा प्रश्न है, सही विकल्प चुन करके लिखना है। ये 4 विकल्प दिया है और इसमें से ही चुन करके लिखना है। तो देखिए, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया, ये प्रश्न हो गया। तो अब इसका हमें यहाँ पे उत्तर देना है। तो उत्तर में यहाँ पे जैसे है योग साधना का, और प्रेम का, भक्ति का और कर्म का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्धव ने गोपियों को संदेश दिए थे, योग साधना का उन्होंने संदेश दिए थे। फिर दूसरा प्रश्न है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है। तो जैसा कि आप सबको पता है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति, और हास्य का होता है हास्य, और शांत का निर्वेद होता है, और विस्मय जो आश्चर्य का होता है विस्मय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा श्रृंगार का रति होता है, ये दूसरा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर इसका जो तीसरा है कि कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की जो है, तो उसको चौराहे पर प्रतिमा लगाए थे। ये सभी पाठों से ये महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों को छांट करके यहाँ महत्वपूर्ण आने वाले प्रश्नों को ही लिया गया है, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षाओं में आएंगे। इसका ये यहाँ चौथा हो जाएगा कि बाल गोविंद भगत साहब किसे कहते थे, तो ये किसका नाम था, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा कबीर को कहते थे। मुंह की खाना का क्या अर्थ है, जो मुंह की खाना है ये एक मुहावरा है, तो इसका अर्थ यहाँ पे हो जाएगा कि पराजित होना, यानी कि अपनी हार को स्वीकार करना। फिर छठवां है, भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था, तो भोलानाथ का वास्तविक जो नाम था, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका कि तारकेश्वर उसका वास्तविक नाम था। तो ये सभी पाठों से हिंदी के कक्षा 10वीं के हैं, जो कि परीक्षा में आपके वार्षिक परीक्षा में आएंगे। कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो यहाँ पहला है श्री कृष्ण खाली स्थान है पढ़ आए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा राजनीति पढ़ियाए, ये इसका। फिर यहाँ पे खाली रिक्त स्थान है, कैसे गाँव मधुर चांदनी रातों की, तो यहाँ पे हो जाएगा उज्ज्वल गाथा गाँव मधुर चांदनी रातों की, यहाँ पे हो जाएगा। फिर महाकाव्य में जीवन का यहाँ जो होता है, तो समग्र चित्रण यहाँ पे हो जाएगा, समग्र चित्रण होता है। और खंड काव्य में जो होता है, तो उसका संक्षिप्त चित्रण होता है किसी एक पक्ष का। फिर यहाँ है श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव हो जाएगा रति होता है। नेताजी का चश्मा गद्य की यह कौन सी विधा, तो यह हो जाएगा यहाँ पे कहानी हो जाएगी, कहानी विधा पर यह आधारित है, लिखा गया है। फिर यहाँ कर्मवाच्य में क्रिया, तो यहाँ हो जाएगा कर्ता
इसका होता है कर्ता के अनुसार। जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर, तो यहाँ क्या जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी तो उनके मूर्ति पर जो है तो नाक नहीं था, बकाया और सब कुछ था। प्रश्न 3 है सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पे सही जोड़ी बनाना है। ये आप भाग इधर दिया, इधर बाद दिया है, दो पक्ष हैं इसमें। गिरजा कुमार माथुर, तो इनका हो जाएगा ये जो हैं तो नई कविता के कवि कहलाते हैं, नई कविता के कवि हैं। फिर वीर रस जो है तो वीर रस का हो जाएगा उत्साह का अस्थाई भाव, इसका वीर रस का होता है, यहाँ पे 2 हो जाएगा दूसरे का। फिर स्त्री शिक्षा से, तो इसका हो जाएगा तीसरे का ये देश का गौरव बढ़ेगा। अगर स्त्री शिक्षित होगी तो देश का, अपने देश का गौरव बढ़ता है। और माता पिता जो यहाँ पे है तो ये हमारा हो जाएगा द्वंद्व, हो जाएगा द्वंद्व समास होता है जिसमें दोनों पक्ष बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से इसका ये आटे की गोलियाँ ये जो हैं तो ये यहाँ पे ये मछलियों के लिए होती हैं। और हिरोशिमा कविता जो है तो ये रेलगाड़ी में लिखी गई थी। तो इस प्रकार से ये हमारे यहाँ पे हो गए सही जोड़ी हो गए। जब हम इसको कॉपी में लिखेंगे तो हम इसको सीधे सीधे लिखते हैं, जैसे कि गिरजा कुमार माथुर का जो है तो इसका यहाँ पे जब लिखेंगे कि नई कविता, तो इसी के जस्ट ऐसे सामने करके फिर यहाँ पे लिख देंगे नई कविता। इस प्रकार से लिखा जाता है। अब वीर रस का जैसे लिखेंगे तो वीर रस का ऐसे करेंगे और इसके बाद फिर ये लिख देंगे उत्साह अस्थाई भाव है, यहाँ पे लिख देंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इसी में सीधे सीधे ना लिख करके जो जैसा रहता है उसी को मिलान कर देते हैं, जैसे कि इसको इसमें मिला देंगे, इसको इसमें मिला देंगे और यहाँ कर देंगे, इसको गा में कर देंगे। इस प्रकार से ऐसे कर देते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि देखने में भी सही नहीं लगता। अगर उतना ध्यान से ना देखें तो कभी कभी कोई बच्चे तिरछा खींच देते हैं, इधर से इधर खींच देते हैं, तो फिर अशुद्ध हो जाता है। इसलिए उसके सीधे सीधे लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और अच्छे से समझ में भी आ जाता है। तो ये वार्षिक परीक्षा के लिए और छमाही परीक्षा के लिए यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट प्रश्न आपके लिए है। तो हम चाहते हैं कि आपको अधिक से अधिक इससे जानकारी हो। बहुत बच्चों के पास किताबें या पुस्तकें या परीक्षा बोध उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण कि उनकी पढ़ाई में व्यवधान आ रहा है। तो हमारी छोटी सी एक कोशिश है कि आप तक पहुंचाने की कि अधिक से अधिक बच्चे परीक्षा में अंक हासिल कर सकें और अच्छा रिजल्ट बना सकें। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को जल्दी से जल्द लाइक कर दीजिए, लाल बटन दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसको अधिक से अधिक पढ़ करके आनंद ले सकें और परीक्षा में अंक प्राप्त कर सकें। क्योंकि सभी परीक्षा विद्यार्थियों के पास हर एक प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। और जहाँ और जो भी जिस विषय में जिस टॉपिक पर प्रश्न पूछना हो तो उसको कमेंट करें, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो चलिए हम अगला देखते हैं। ये प्रश्न हमारा 4 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के एक जो है तो एक शब्द में उत्तर या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो यहाँ प्रश्न ये पहला है कि गोपियाँ किसे प्रेम करती हैं। तो यहाँ हो जाएगी कि गोपियाँ श्री कृष्ण को, यहाँ पे श्री कृष्ण को यहाँ पे प्रेम करती हैं। दूसरे का है साहित्य लहरी किसकी रचना है। तो साहित्य लहरी जो है तो सूरदास जी की रचना है, सूरदास जी की रचना है। और यहाँ रसों की संख्या कितनी मानी गई है। तो रसों की संख्या टोटल यहाँ पे 9 मानी गई है। पुराने
जो लेखक हैं, लेखकों के अनुसार 9 है, लेकिन अब अगर पूछा जाए तो अब टोटल संख्या 11 हो गई है रसों की संख्या, क्योंकि उसमें एक वात्सल और एक भक्ति भी जुड़ गई है, इसलिए अब 9 रस हो गए हैं। अब टोटल 11 रस हो गए हैं। भारत किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ था? तो भारत जैसा कि सबको पता है कि 1947 में स्वतंत्र हुआ था। 15 अगस्त 1947 में ये स्वतंत्र हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग हर साल क्या स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वे क्या कहे जाते हैं? तो जिन शब्दों से हम कुछ करते हैं या करने का बोध होता है वह होती है क्रिया। क्रिया का अर्थ होता है कि करना, कार्य को करना, तो यहाँ पे इसका क्रिया हो जाएगा। और यहाँ यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति जो है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव यहाँ पे हो जाएगा, ये अव्ययी भाव समास का यहाँ पे है, क्योंकि अव्ययी भाव में जो इसका पहला पद होता है अव्यय होता है, वो बदलता नहीं है। यहाँ 7वां है कि माता का आंचल में कहाँ की संस्कृत का अंकन हुआ है? जो पाठ में माता की संस्कृत है तो उस पाठ में देहाती संस्कृत का इसमें वर्णन किया गया है। देहाती संस्कृत को दिखाया गया है, यहाँ हो जाएगा देहाती संस्कृत का इसमें वर्णन किया गया है। प्रश्न यहाँ 5 है, निम्नलिखित वाक्यों में सत्य असत्य लिखिए। इसमें हमको सत्य और असत्य बताना है कि क्या है। तो यहाँ प्रश्न 1 है, श्री कृष्ण ने गोपियों के पास उद्धव को भेजा था। तो ये हमारा हो जाएगा सत्य कि वह भेजे थे। अस्थि मनोविकार अस्थाई भाव कहलाते हैं। तो ये जो होते हैं अस्थि मनोविकार अस्थाई भाव नहीं होते हैं, ये असत्य हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार से असत्य लिखेंगे, असत्य हो जाएगा और ये हो जाएगा सत्य। अगर लिखा जाए लिखने के लिए तो सत्य ऐसे, असत्य ऐसे, अगर टिक लगाने के लिए तो फिर सत्य ये हो जाएगा और असत्य ये हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, तो यह हमारा असत्य है, क्योंकि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। बाल गोविंद भगत गृहस्थ नहीं थे, तो ये भी हमारा यहाँ पे असत्य हो जाएगा, क्योंकि यह एक गृहस्थ थे। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है। तो हमारा यहाँ भी यह क्या है कि सत्य, यहाँ ये सत्य ही है। ये भी मूर्तिकार को पहाड़ों पर नाक का पत्थर मिल गया था, तो ये हमारा असत्य है, क्योंकि नाक जो था तो पत्थर कहीं मिला ही नहीं था। विकल्प है, सही विकल्प चुन करके लिखना है। आत्मकथ्य के कवि कौन है? तो जैसा कि आपको पता है कि आत्मकथ्य के कवि जो हैं तो जयशंकर प्रसाद हैं। रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा विश्वनाथ की है। एकांकी में कितने अंक होते हैं? एकांकी में एक ही अंक के होते हैं और नाटक में अनेक अंक के होते हैं। हादर कामिल बुल्के भारत की राष्ट्रभाषा किसे चाहते थे? तो ये जो है तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी चाहते थे, विदेशी थे, लेकिन इसके बावजूद भी यह चाहते थे कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी हो। 5वां है, एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो एक से अधिक शब्द बताने वाले इसको हम अनेकार्थी शब्द के नाम से भी जानते हैं। नाक किसकी प्रतीक मानी जाती है? तो नाक जो होती है तो मान सम्मान की यहाँ पे ये प्रतीक होती है, मानी जाती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति है
कि राम ने खालिस्तान भंग करके सीता से विवाह किया। तो राम ने क्या भंग करके तो पहले उन्होंने जो है तो शिव के धनुष को यहाँ पे जो है तो पहले उन्होंने तोड़ा, भंग किए, फिर इसके बाद सीता से उन्होंने विवाह किए हैं। दूसरा, वस्त्र आभूषण स्त्री जीवन के यहाँ एक प्रकार से बंधन के समान होते हैं वह। तीसरा है चरण सरोज पर पखारन लागा जो है तो इसमें रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार का ये उदाहरण है। चौथा है दोहा छंद में कुल यहाँ पे जो होती है मात्राएं तो मात्राएं 24 मात्राएं उसमें होती हैं। बाल गोविंद भगत जो थे तो यह एक कबीर के पद को गाया करते थे। जो कबीर दास थे उनके पदों को यह गाते रहते थे। यहाँ छठवां है टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है। टेढ़ी खीर का अर्थ ये मुहावरे का हो जाएगा कि कठिन कार्य करना। यहाँ पे कठिन कार्य हो जाएगा करना कि यह जितना आसान समझते हैं उतना आसान नहीं है। सांप को देखते ही खालिस्तान गिर पड़ते, रोते चिल्लाते भाग चले। तो यहाँ पे जब बच्चे काम पर जा रहे थे उतने समय रास्ते में उन्होंने क्या देखे थे, यहाँ बच्चे जो थे, यहाँ हो जाएगा बच्चे एक सांप को देख करके रोते चिल्लाते भागने लगे थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे खालिस्तान हो गए। यहाँ पे प्रश्न 3 है सही जोड़ी बनाइए। तो ये आ हो गया, इधर बा हो गया, इन्हीं में से सही जोड़ी बनाना है। तो यहाँ दिया है उद्धव। तो उद्धव ये योग का संदेश देने वाले थे जो कि गोपियों का संदेश कृष्ण तक पहुँचाते थे और कृष्ण का गोपियों तक। कामायनी जो है एक महाकाव्य है, इसका हो जाएगा। महाभोज जो है तो मन्नू भंडारी द्वारा ये लिखा गया है। मात्र ही जो है तो ये निपात हो जाएगा क्योंकि अतिरिक्त भार देने के लिए जो उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह निपात हो जाता है। तो जैसे ही भी हो गया, मात्र, वह, तब, यहाँ, वहाँ और क्या, ये सब निपात में आएंगे। फिर इसके बाद जो है यहाँ राम जी की चिड़ई जो है तो राम जी का खेल हो जाएगा। हिरोशिमा जो है तो अज्ञे की कविता है ये। इस प्रकार से यहाँ पे सही जोड़ी हो गया। प्रश्न 4 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ गए थे। तो जो सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ गए थे, विश्वामित्र के साथ में गए थे। भक्तिकाल काव्य का प्रधान विषय कौन है। तो इसका प्रधान विषय हो जाएगा भक्ति जो है तो भक्तिकाल का प्रधान विषय है क्योंकि पहले के जो राजा थे लोगों को प्रताड़ित करते थे, इसके वजह से लोगों में निराशा का भाव उठ गया और वह फिर भक्ति में लीन होने लगे, भगवान के प्रति आस्था का धारण करने लगे। करुण रस का स्थायी भाव यहाँ पे शोक होता है, शोक हो जाएगा। फादर कामिल बुल्के का निधन किस बीमारी से हुआ था। तो इनका जो एक बीमारी है जहरवाद की बीमारी है, इससे हुआ था। उनके शरीर में पूरे फोड़े पड़ गए थे, जला गए थे, इन्हीं से उनका निधन हो गया था। अगला यहाँ पे है कि समास के कितने प्रकार होते हैं। तो समास के टोटल 6 प्रकार होते हैं। इसका फिर विस्तार से और किसी वीडियो में बता देंगे। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो एक से अधिक जो अर्थ देता है इसका हो जाएगा यहाँ पे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थी शब्द या अनेक अर्थ भी कहते हैं
फिर अक्जे ने जापान में हुआ विस्फोट पर कौन सी कविता लिखी? तो उन्होंने हिरोशिमा नामक एक कविता लिखी थी। हिरोशिमा नामक उन्होंने कविता लिखे थे। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित वाक्यों में सत्य असत्य को यहाँ पे छांट करके लिखना है। तो जैसा देखना है, परशुराम के क्रोध को देखकर लक्ष्मण डर गए थे। तो ये असत्य है, वो डरे नहीं थे बल्कि और ही वह क्रोधित हो रहे थे। प्रबंध का में पूर्वा पर संबंध होता है, तो ये सत्य है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास है, तो ये असत्य है क्योंकि इसका रति होता है अस्थायी भाव। मानव संस्कृति अविभाज्य है, तो यह भी यहाँ पे सत्य है क्योंकि यह इसे बांटा नहीं जा सकता है। सप्तऋषि में कर्मधारय समास है, तो यह असत्य है क्योंकि यहाँ सप्तऋषि में द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे द्विगु समास इसमें हो जाएगा क्योंकि संख्यावाची है। जो सप्त है तो यानी सप्तऋषि यानी 7 ऋषियों का समूह, तो इसलिए यहाँ पे द्विगु समास। भोलानाथ पिताजी के साथ ज़्यादा रहता था, तो ये यहाँ पे सत्य हो जाएगा क्योंकि वे ज़्यादा रहते थे। तो इस प्रकार से इसमें कक्षा 10वीं के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि वार्षिक परीक्षा में आ चुके हैं और आएंगे भी। तो ये सेट 1 और 2 इस वीडियो में हो गया। तो हम जो कि कक्षा 10वीं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, इस बार भी पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे इन्हीं में से। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और ऐसा ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और जो भी पूछना है तो उसको कमेंट में करिए। जिस टॉपिक पे पूछना है तो हम उस पर ज़रूर आपको वीडियो बनाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद।